सॉरी अनिल, हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं और वहाँ नया घर खरीद लिए हैं, लेकिन हम तुम्हारी दोस्ती जिंदगी भर याद रखेंगे। हाय अनिल, मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया है और हम लोग वहीं जा रहे हैं। पता नहीं दोबारा मुलाकात होगी या नहीं, बट एज अ फ्रेंड मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम पहले जैसे अनिल बन जाओ, यही मेरी दुआ है। भैया रो मत मेरी बहन। हम लोग अपना घर छोड़कर नानी के घर में शिफ्ट हो गए हैं। पेंशन के पैसे से 4 लोगों का गुजारा नहीं होगा, इसलिए नाना जी सिक्योरिटी की नौकरी कर रहे हैं और माँ भी काम ढूंढ रही है। हे, नहीं 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 नहीं, उन्हें काम करने के लिए मत कहो, मैं पैसे भेजूंगा बहन। भैया वो पैसे माँ नहीं लेगी, लेकिन भैया आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप आगे से कोई गुनाह नहीं करोगे। ऐसा मत बोल, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन हालात के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। तो फिर ठीक है, जो अच्छा लगे वो करो। निम्मो मैडम, जरा हमें भी तो बात करने दो, यहाँ ज्यादा बात करना अलाउड नहीं है। तो बात करना। आप जरा बाहर जाने का कष्ट करेंगी? बाय भैया। हेलो। तुम मुझसे नाराज हो क्या? नाराज नहीं हूँ, जेल के बाहर अगर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है तो वो है ये दिव्या। तुम शतरंज का खेल खेलते हो ना? तुम बाहर आओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। तू ये कितनी बार बोलेगी? बस करना। अरे हाँ, तेरी चैन मैंने गिरवी रखी थी ना, तो तूने माँ से क्या कहा? मैंने कहा चैन गुम हो गई, और माँ को तो तुम जानते हो ना, उसने अच्छे से धुलाई की। ठीक है, पैसे भिजवा दूंगा, नई चैन ले लेना। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मैंने तुम्हें जो कुछ भी दिया है वो मैं जिंदगी के आखिरी पल तक नहीं लेने वाली। चेन छोड़कर तुमने मुझे और क्या दिया है? वो सब तुम्हें बाद में मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अनिल, इस ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्ली लग रही हो पूरी। क्या कहा? तू चूड़ीदार सलवार में बहुत अच्छी लगती है, ये पैंट शर्ट में क्या रखा है? ठीक है, बाय। बाय। चिच्चोर, लेकिन तुमने मेरी तरफ कभी उस नजर से देखा ही नहीं।
मेरी बात सुन, मैं तेरे को 5 लाख रुपए दे रहा हूँ। अपने लड़कों को इकट्ठा कर और जाकर उसको तोड़ डाल, समझा क्या? 5 लाख रुपए कम नहीं होते। भाई तुम जो बोल रहे हो ना वो किसी हद तक सही है, लेकिन जब साले अनिल को देखता हूँ ना, उसे तोड़ने का नहीं गोद में लेके प्यार करने का दिल करता क्या है। बुज़दिलों की तरह बात करता है? अभी तो नहीं होगा भाई, 3 महीने का टाइम दे, देखते हैं होता है या नहीं। क्या रे शिवा, तू भी जाके उसके साथ मिल गया है? क्या करे, सोचा था कि नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अशोक के चक्कर में मिल गया। उसके चक्कर में रह के तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं माला माल कर दूंगा तुझे। अरे क्या काम है भाई, जो काम है बोलो ना भाई। अनिल का गेम बजा के उसे ऊपर पहुंचाना है। क्या भाई, क्या हमारी दोस्ती तुमको अच्छी नहीं लग रही है भाई? जब तुम्हारे जैसे कि वो ये हालत कर सकता है भाई, तो हमारी क्या भी साथ है भाई? ये हमसे नहीं होगा। क्यों तेरे से नहीं होगा बे? जब वो किसी के साथ फाइट कर रहा होता है तो कोई पूछने नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। बेकार में गुस्सा मत करो भाई, हमारा बॉस जो है ना वो अभी जेल में है, ज्यादा नहीं 3-4 महीने में बाहर आ जाएगा, फिर सारा मैटर फिक्स हो जाएगा। 6 महीने से तेरा इंतजार कर रहा हूँ भाई, मेरी हालत तो देख, खोपड़ी उड़ गई है। कुछ तो करो भाई, अपन के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। मालूम है भाई, लेकिन क्या करें, परसों यहाँ के जेलर ने सुसाइड कर ली है। अरे यार, देवता जैसा आदमी था। इस वक्त जेल की सिक्योरिटी टाइट है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें 3 महीने इंतजार करना होगा। त्रिलोकी ने 3 महीने का टाइम दिया, मैंने दिया भी उसे, उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुनने में आया कि ऊपर चला गया है भाई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो पागल हो गया हूँ, सच कह रहा हूँ। ए चंद्रा, उसने तो तुमसे सिर्फ 3 महीने का टाइम मांगा, लेकिन मैं तुमसे 8.5 महीने का वक्त मांगता हूँ, क्योंकि अभी उसका गुरु जो है वो बहुत मजबूत है, अभी उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है, फिर उसे किसी तरह बाहर निकाल। अरे वो बाहर आकर हमारी गेम बजा देगा, उसे अंदर ही रहने दे। इसीलिए बोल रहा हूँ डार्लिंग, किसी तरह से उसको बाहर निकाल। मैं कैसे निकालूं? उसकी वीकनेस ढूंढो डार्लिंग। बॉस, मैं भी भागलपुर का रहने वाला हूँ और प्रिया मैडम भी वहीं की है, मुझे बहुत पसंद है। हमारे शहर की होके वो बॉम्बे में नाम कमा के आ रही हैं, लेकिन ये बात वो लोग नहीं समझेंगे और वो लोग उनके चेहरे पे एसिड फेंकने की बात कर रहे हैं। आप उनको बचा लो भाई, मैं आपको यही खबर देने आया था। चलता हूँ भाई। छोटे, बिल का इंतजाम करवाओ। प्रिया 3 दिन के लिए यहाँ आ रही है, हमें उसे प्रोटेक्शन देना है। वैसे आपके पति को क्या हुआ था? उनको जॉन्डिस हुआ था। और आपका बेटा? उसका एक्सीडेंट हुआ था। आपके पति की जगह आपको नौकरी मिली ना? हाँ। और क्या करती, बेटी काम करे ये मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान सब ठीक कर देगा। अपनी बेटी को बुलाइए। हाँ, दिव्या, दिव्या, मैं उसे लेकर आती हूँ। दिव्या, तू अब तक तैयार नहीं हुई? मुझे ये शादी नहीं करनी माँ। क्यों? मुझे ये पसंद नहीं है। ये तो क्या बोल रही है? मुझे नहीं करनी शादी। ए, सही सही बता, तू किसी और से प्यार करती है क्या? बोल। हाँ, प्यार करती हूँ। कौन है वो? अनिल। हे भगवान, तुझे प्यार करने के लिए वही पापी मिला और कोई नहीं मिला तुझे? मैं ये सब नहीं जानती, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। आज के बाद तुम इस घर में उसका नाम नहीं लोगी, वरना मैं तुम्हारा गला दबाकर मार दूंगी। चुपचाप चल, चल कहा ना? चल, मुझे पसंद चलो। है। मैं प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ। क्या कर रही है? प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ। मैं इससे प्यार करती हूँ, इससे प्यार करती हूँ। ये क्या कर रही है? नहीं बेटी, माँ, तुमने मुझे कभी नहीं समझा और ना ही कभी मेरे प्यार को समझ पाओगी। मुझे अकेला छोड़ दो माँ, मैं मरना चाहती हूँ। नहीं बेटी, ऐसे पागल जैसी बातें नहीं करते। मैं ये सब तुम्हारे भलाई के लिए कर रही हूँ। पुलिस और गुंडे उसे मार देंगे, सब उसके पीछे पड़े हैं। अनिल की जिंदगी कुछ ही दिनों की मेहमान है, वो जैसे जेल से बाहर आएगा सब लोग उस पर टूट पड़ेंगे। तुम्हारे भाई के साथ भी यही हुआ था। तू जानती नहीं मेरी बच्ची, तुम्हारे भाई के साथ भी यही हुआ था। वो गुंडे लोग उसे मारने का पूरा प्लान कर रहे हैं और पुलिस भी उनका सपोर्ट करने वाली है। और अगर वो बाहर आ गया तो पुलिस वाले उसका एनकाउंटर करने के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं। ये जो भी हो रहा है अनिल उसका जिम्मेदार है। देख दिव्या, हमारे घर में किसी का भी घर संसार ठीक से नहीं बसा। तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता आया है, लड़का अच्छा है और उसकी दुकान भी है। आ जाओ, एक बार उनसे मिल तो लो बेटी। आ जाओ। नहीं माँ, दिव्या, नहीं।